सेक्शन एनालॉग और डिजिटल एंड स्मार्ट एंड नॉन स्मार्ट। अब इसको हम थोड़े डीप में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन इज योर एक्टिव एंड पैसिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब हमारे एक्टिव और पैसिव इंस्ट्रूमेंट जैसे मैंने आगे बताया वो कैसे डिवाइड हो रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट ये हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ जो क्वांटिटी, वो कैसे मिल रहा है, डायरेक्टली हम जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं वही हमें आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है, आउटपुट इज वेदर द इंस्ट्रूमेंट आउटपुट इज एंटायरली प्रोड्यूस्ड बाय द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, मतलब हम जो मेजर वैल्यू कर रहे हैं वही हमें आउटपुट में मिल रहा है। ये हमारी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट हुआ। एंड द सेकेंड वर्ड इज कि हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो हम जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं वो हमारे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम एक्सटर्नल पावर को मॉड्यूलेट कर रही है और वो हमें आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज अवर सेकेंड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब दोनों चीज हम ये पूरे दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट किस पे डिपेंडेंट है कि हमें आउटपुट कैसे मिल रहा है, कि जो हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं अगर वही हमें आउटपुट में मिल रहा है, या जो हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं वो हमारे कुछ एक्सटर्नल सोर्स को अफेक्ट कर रहा है और वो हम एक्सटर्नल सोर्स की वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी फर्स्ट एक्टिव इंस्ट्रूमेंट। एक्टिव इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा कि जो हम मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी वो क्या करेगा, हमारे एक्सटर्नल पावर सोर्स की वैल्यू को मॉड्यूलेट करेगा और वो जो वैल्यू मॉड्यूलेट होगी वो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में। ठीक है, एक्टिव इंस्ट्रूमेंट में डायरेक्टली हम आउटपुट नहीं ले रहे हैं। सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है फ्लोट टाइप पेट्रोल टैंक का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा लिक्विड लेवल है। यहाँ पे क्या है कि फ्लोट है जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे पॉइंटर पे कि आपकी अभी लिक्विड लेवल की वैल्यू क्या है। ये हमारा क्या है, वेरिएबल रेजिस्टर है। ठीक है, इसकी वैल्यू जैसे ये पॉइंटर की वैल्यू ऊपर नीचे होगी उस अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे इस सर्किट में, ये पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज्यादा होगी। तो जैसे ही पॉइंटर की वैल्यू चेंज होगी वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी और उसकी वजह से हमारा जो एक्सटर्नल पावर है उसकी वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे हम आउटपुट कैसे मेजर करेंगे, इन दोनों के बीच में हमें आउटपुट मिलेगा, मतलब हमारा जो पावर है उसकी वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है या कम हो रही है वो डिसाइड करेंगे। तो अब ये कैसे वर्क करेगा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे ही लिक्विड की वैल्यू मैंने बढ़ाई, ठीक है, लिक्विड की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा, फ्लोट भी ऊपर मूव होगा। तो मेरा फ्लोट अगर अभी यहाँ पे मूव हो रहा है कि लिक्विड की वैल्यू अभी यहाँ तक आ रही है, ठीक है, तो फ्लोट यहाँ पे मूव हो रहा है तो हमारा जो ये पॉइंटर एरो है, ये वाला जो एरो है वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब हमारा कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये जो हमें मिला वो क्या है, पॉइंटर की वैल्यू अभी ऊपर थी इनिशियली, पर जैसे ही लिक्विड की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लोट विल कम अपवर्ड्स और आपका जो पॉइंटर एरो है वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा इसमें क्या होगा, उसकी रेजिस्टर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये जो वैल्यू है रेजिस्टर हमारे यहाँ पे, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर रेजिस्टर बढ़ेगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, पावर की कम होगी। मतलब हमारा क्या हुआ, इनिशियली जब रेजिस्टर की वैल्यू कम थी तो हमें पावर क्या मिल रहा था, ज्यादा मिल रहा था। जैसे ही रेजिस्टर वैल्यू बढ़ी पावर क्या हुआ, कम हो रहा है। तो मतलब हमारा जो आउटपुट है वो हमें क्या मिल रहा है, ये जो हमारा एक्सटर्नल आउटपुट है इन दोनों के बीच में वो वेरी हो रहा है। कैसे वेरी हो रहा है कि ये आपका जो पॉइंटर है उसकी डायरेक्शन, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, उस अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट में वैल्यू कम या ज्यादा मिल रही है। मतलब हमें डायरेक्ट ये जो पॉइंटर की वैल्यू अप डाउन हो रही है वो हम नहीं देख रहे, हम क्या मेजर कर रहे हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल पावर सोर्स है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये हमारा हुआ एक्टिव इंस्ट्रूमेंट। एक्टिव इंस्ट्रूमेंट में वही है कि हम जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं वो हम डायरेक्टली आउटपुट पे डिस्प्ले नहीं कर रहे, पर वो जो क्वांटिटी मेजर हो रही है वो आपके कुछ एक्सटर्नल पावर सोर्स की वैल्यू को मॉड्यूलेट करेगी या फिर चेंज करेगी और वो हम मेजर कर रहे हैं। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन एक्टिव इंस्ट्रूमेंट? सबको पता चला? चैट में यस या नो लिखो, चलो आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्टिव। Just type yes or no in chat. Okay, I want to see how many of you are active right now. ठीक है, तो अब
एक्टिव इंस्ट्रूमेंट क्या है सबको पता चला, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट, दैट इज पैसिव इंस्ट्रूमेंट। अब पैसिव इंस्ट्रूमेंट में क्या है, पैसिव इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा कि हमें जो भी वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं वो सेम वैल्यू हम आउटपुट में दे रहे हैं। मतलब हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है कि जो भी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं वो सेम चीज वी आर गेटिंग इन दी आउटपुट। फाइन। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि ये मेरा फ्लूइड है, पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन क्या होगा, अप या डाउन एज पर द फ्लूइड का प्रेशर जो भी है उस अकॉर्डिंग पिस्टन की मूवमेंट क्या होगी, अप या डाउन। जैसे ही पिस्टन की मूवमेंट होगी तो वो क्या करेगा, हमारा जो पॉइंटर है वो भी वेरी होगा, पॉइंटर की भी वैल्यू वेरी होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्टली जो भी वैल्यू हम यहाँ पे अगर फ्लूइड का प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो प्रेशर की वजह से पिस्टन मूव होगा और वो डायरेक्टली हमें स्केल पे इंडिकेट कर रहा है कि हाँ अभी प्रेशर कितना है। ये स्केल पे हम डायरेक्टली वो वैल्यू मेजर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सोर्स को हम चेंज नहीं कर रहे, एक्सटर्नल सोर्स को हम मेजर नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, जो भी इसमें पिस्टन में मूवमेंट हो रही है वो डायरेक्टली हम पॉइंटर विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर वो डायरेक्टली स्केल पे हमें आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव में वही डिफरेंस है, जैसे आपने पैसिव में देखा कि वी आर टेकिंग द डायरेक्ट आउटपुट, जो भी वैल्यू मेजर कर रहे हैं वो हमें डायरेक्ट आउटपुट के फॉर्म में मिल रही है। लेकिन पिस्टन में एक्टिव में क्या था कि अगर यहाँ पे सपोज पिस्टन है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हमें डायरेक्ट स्केल पे नहीं मिल रही थी, यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट किया था, एक रेजिस्टर कनेक्ट किया है और यहाँ पे उसका पावर सोर्स कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और इस पावर सोर्स में जो वैल्यू चेंज हो रही है वो हमें आउटपुट के फॉर्म में मिल रही है। बट इन केस ऑफ पैसिव हम यहाँ से डायरेक्टली आउटपुट मेजर कर रहे हैं। तो एक्टिव और पैसिव इंस्ट्रूमेंट में मेन डिफरेंस यही है कि एक्टिव इंस्ट्रूमेंट तभी वर्क करेंगे जब उसके पास एक्सटर्नल सप्लाई होगा, ठीक है। पैसिव इंस्ट्रूमेंट में ऐसा जरूरी विदाउट एक्सटर्नल सप्लाई इट विल वर्क, but active instrument always work when it has external power supply, without that it will not work।